इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिटी फार्मा 64 रुपये 48 पैसे पर क्लोज हुआ। 4 रुपये 66 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है 7.79। दिन के अंदर 61 रुपये का लो लगाया और हाई 65 रुपये 80 पैसे का। और साल का लो 20 रुपये 1 पैसे और हाई 65 रुपये 80 पैसे है, जो कि आज का हाई है, यही साल का हाई बन गया है। वॉल्यूम की बात करें तो 1,75,95,035 का वॉल्यूम जनरेट हुआ अपने व्हाट्सएप पेड ग्रुप के अंदर। इसकी भी आज मैंने बाय कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसने आज अच्छा परफॉर्म किया। अगर कोई मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो 1,000 रुपये की मुनासिब सी रकम जायज़ कैश करके 0308706559 पर जायज़ कैश करके ज्वाइन कर सकता है। इसकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी, उसको देख लेते हैं सिटी फार्मा की, जो कि इन्होंने आज के दिन पब्लिक की। सिटी फार्मा, मार्टिन डाओ और किंग बो फार्माटेक, जो कि लीडिंग चाइना बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनके दरमियान तीनों के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन हुआ है, जो कि डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से है, न्यू बायोटेक बायोलॉजिक प्रोडक्ट के हवाले से। और ये जो पार्टनरशिप है, इसका मकसद है कि वो पाकिस्तान की जो रिलायंस है इम्पोर्टेड मेडिसिन के ऊपर, उसको कम करेगा और इसको ये ताकत देगा कि वो लोकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, डोमेस्टिक लेवल पर भी और एक्सपोर्ट के हवाले से भी। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए तीनों कंपनियों ने जॉइंटली स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडोनेशिया में इस्टेब्लिश की है, जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेट करेगी इनकी जो नीड्स हैं उसको पाकिस्तानी मार्केट में भी और इंटरनेशनल कस्टमर्स के हवाले से भी। और ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा सिटी फार्मा की शेयर प्राइस के ऊपर। और इसमें जो किंगबो फार्माटेक है वो पिवटल रोल अदा करेगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हवाले से इस पार्टनरशिप के अंदर, जिसके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उसके जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको अलाइन करने के लिए ग्लोबल क्वालिटी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करेगा। और जिसमें उसको सिटी फार्मा, मार्टिन डाओ और किंगबो फार्माटेक वो हेल्प करेंगे, जिसमें वो न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ और इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने के हवाले से अक्रॉस इंटरनेशनल मार्केट्स इसकी हेल्प करेंगे। और सिटी फार्मा का जो विजन है 2030, वो एडवांस बायोलॉजी के हवाले से है, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के हवाले से है, और इसके हवाले से इनकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से ये काम करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसका ये जो लेटर है इसकी वजह से भी आज इम्प्रूवमेंट आई है, और ये इन्होंने पिक्चर भी शेयर की है जो इन्होंने MOU साइन किया है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो चलते हैं इसकी डिटेल को देखें। PE रेशो 15.65 है, जो कि सेक्टर की PE रेशो 35.19 से बहुत कम है अभी भी, यानी इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अपने पिवट पॉइंट 63 रुपये 76 पैसे को क्रॉस करके 64 रुपये 48 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 66 रुपये 52 पैसे की, दूसरी 68 रुपये 56 पैसे की है, पहली सपोर्ट 61 रुपये 72 पैसे की और दूसरी 58 रुपये 96 पैसे की है। टेक्निकल्स की बात करें तो सब कुछ ओवरबॉट और बुलिश है, उसको देखेंगे चार्ट्स में जाके। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो चलते हैं इसके चार्ट्स की तरफ। ये आवली का टाइम फ्रेम था। अब अगर डेली के टाइम फ्रेम में जाएं और उससे पहले मंथली के, तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है और इसने 49 रुपये 83 पैसे यानी 50 रुपये के आसपास, 50-80 के आसपास इसने अपने मंथ के चैनल के टॉप को तोड़ दिया, यानी ये मेजर ब्रेकआउट की तरफ चला गया। अब ये डेली के टाइम फ्रेम में तो कैंडल्स ही कैंडल्स हैं जब से इसने ये मंथली का ब्रेकआउट दिया है 9 दिसंबर के बाद से। तो इसको हम आवली के टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं ताकि आपको लेवल्स बता सकें। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज को देखें तो येलो, रेड और ब्लू, येलो और रेड तो जैसे अभी शायद मज़ीद अपसाइड मोमेंटम में है, जबकि ब्लू जैसे थोड़ा सा शायद महसूस हो रहा है कि स्ट्रेट होने की कोशिश करे, जबकि वापस ये बुलिंगर बैंड के अंदर आ चुका है। और इसी सिनेरियो में अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो 65 रुपये 35 पैसे का, बीच में फिर कोई और कैंडल नहीं है,
इसको नोट करना चाहिए 63.3 को तो नोट कर लें। फिर उसके बाद 60 रुपये 80 पैसे का ये मैंने सेंटर में लगाया है। अगर कोई इसको लेके आना चाहता है यहाँ तक तो 60 रुपये 95 पैसे कंसिडर कर ले। फिर 59 रुपये 81 पैसे और 58 रुपये 56 पैसे, 57 रुपये 66, 56 रुपये 92 और अल्टीमेट स्टॉप लॉस मंथ की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 55 रुपये 16 पैसे की हो सकती है। अपसाइड मोमेंटम की बात करें तो ये इसका जो पहला सेलिंग एरिया होगा वो 65 रुपये 8 पैसे का, फिर 65 रुपये 84 पैसे का जिसको इसने आई टेस्ट किया, और यहीं से फिर ये डेली के चैनल का टॉप, और ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है वीकली वाला, इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। यूँ समझ लें कि डेली और वीकली के चैनल के टॉप को तोड़ेगा अगर ये 65-84 पे जाता है, और अगर ये यहाँ से तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो ये फिर अगले राउंड की तरफ गामजन होगा, जिसको आप खुद अगर 10% के हिसाब से देखें तो ये 6 रुपये, और 6 रुपये के हिसाब से देखें तो 70 रुपये के आसपास ये जा सकता है। चलते हैं दूसरे शेयर की तरफ, और वो है जी सरल कंपनी। 119 रुपये 82 पैसे पर क्लोज हुई, -5 रुपये 14 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -4.11। दिन के अंदर 118 रुपये 55 पैसे का लो लगाया और हाई 129 रुपये 32 पैसे का। और वॉल्यूम की बात करें तो 1,05,38,322 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। साल का लो 43 रुपये 3 पैसे और हाई 129 रुपये 32 पैसे का, जो इसने आज के दिन टेस्ट किया। और इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी बोर्ड मीटिंग के हवाले से भी है, रेजोल्यूशन उसको भी देख लेते हैं, और इनसाइडर ट्रांजैक्शन है उसको भी देख लेंगे उसकी डिटेल में जाके। तो इन्होंने आज ये लेटर पब्लिक किया है जिसके अंदर इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो की थी 10 दिसंबर को यानी कल को, उसके अंदर जो चीज़ों को पास किया उसके हवाले से नीचे वाले पेज पे है, जिसके अंदर इन्होंने AGM जो हेल्ड हुई थी 28 अक्टूबर 2024 को उसको अप्रूव किया। और स्पेशल बिजनेस क्या था, ऑथराइजिंग द कंपनी टू डी इन्वेस्ट सेल द इट्स एंटायर शेयर होल्डिंग इन इट्स सब्सिडायरी डेट इज़ सरल पाकिस्तान। अब आप ये देखें इस वीडियो के हवाले से, और जो सरल की मैंने बनाई थी कुछ टाइम कबल, जब इन्होंने AGM अपनी बताई थी कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने जा रहे हैं 18 नवंबर को, उसके बाद से मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं चाहे 2 3 4, उसके अंदर बताया था कि जिस दिन इसकी ये मीटिंग होगी उस दिन अगर उन्होंने इस चीज़ को पास कर दिया तो ये अपने जो शेयर हैं उसको डी इन्वेस्ट करेंगे यानी सेल करेंगे, और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी थी। और वो क्वांटिटी कितनी है, 10 बिलियन यानी 10 अरब 53 करोड़ 46,03,800 अमाउंट के शेयर हैं, जो कि एग्रीगेट इसका जो बनेगा टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स का वो इसमें तो नहीं था, इनकी प्रीवियस वाली उसमें था। अब आप देखें इतनी बड़ी रकम के मुकाबले में जो शेयर्स सेल होंगे तो उसने डेफिनेटली इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना था, यानी ये अब प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होगा। और आज देखें कि इसके अंदर 10 रुपये की डाउन साइड मूवमेंट आई है। और इसके अलावा इन्होंने मिस्टर S नदीम अहमद CEO जो हैं, और मिस्टर ज़ुबैर रज़ाक पलवाला डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, उसको ऑथराइज़ कर दिया है एज ए ऑथराइज पर्सन, जो कि जॉइंटली और severely authorized and empowered to take all necessary steps, जो कि नेगोशिएट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे कोई किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट। और रिजॉल्व फर्दर क्या किया कि यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हवाले से इनका है। तो इस चीज़ को मैं अपनी वीडियोस में बताता आता रहा हूँ, और इस चीज़ ने आज असरअंदाज कर दिया। लेकिन वही बात है कि डिसीजन पहले लेना होता है, क्योंकि अगर ये अप्रूव ना करते तो फिर ये अप जाता, अप्रूव कर दिया तो डाउन, तो देखें अप्रूव कर दिया तो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ गया। तो अब आप लोग अपना अपना फ़ैसला कर लीजिए। और मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जिसने जो भी फैसला करना है अपने अपने प्रॉफिट और रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए वो करें। तो PE रेशो इसकी शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की PE रेशो 35.19 है। ये अपने पिवट पॉइंट 122 रुपये 56 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया और 119 रुपये 82 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 115 रुपये 80 पैसे की और दूसरी 111 रुपये 79 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 126 रुपये 57 पैसे की और दूसरी 133 रुपये 33 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI ओवरबॉट, स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल, जबकि मैकडी बुलिश है। अब अगर इनसाइडर ट्रांजैक्शन की तरफ चलें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनके एक एग्जेक्टिव ने 3000 शेयर बाय किए हैं। इस रेट के हिसाब से इससे भी अभी ऊपर है।
और उसके अलावा जो हैवी सेलिंग हुई है आप लोग देख सकते हैं 10,000 शेयर, 30,000, 10,000, 2800। ये तो पुराना है, हाँ ये आज के हैं। अब ये हैवी सेलिंग ने भी इसको जो है ना मजबूर किया प्रॉफिट टेकिंग के लिए, पैनिक सेलिंग के लिए, या जो भी आप लफ्ज़ इसको देना चाहें। और अब अगर देखें हम इसके इंडिकेटर्स को, तो मूविंग एवरेज येलो तो अप है, रेड और ब्लू जैसे स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। और इसी के अंदर अगर हम बुलिंगर बैंड को भी साथ शामिल कर लें तो बुलिंगर बैंड के ये अंदर आ चुका है। और अब अगर हम इसको थोड़ा सा आवरली के टाइम फ्रेम पर लेके जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि आवरली के टाइम फ्रेम के अंदर मूविंग एवरेज येलो और रेड राइट साइड पर टर्न करके उन्होंने सिग्नल दे दिया नीचे का, और ब्लू की भी यही पोजीशन है। इसी सिनेरियो में अगर हम इसके डिस्कस करें लेवल्स को, इसका पहला स्टॉप लॉस 119.16 का, 118.8 का, फिर 117 रुपये 16 पैसे का मंथ की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर खुदा ना खास्ता ये इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर 116 रुपये 9 पैसे, 114 रुपये 86 पैसे, 113 रुपये 43 पैसे। जिस तरह इसने आज 10 रुपये की डाउन साइड वो दिखाई है, एक दफ़ा दोबारा मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँ, ऐसा ना हो कि डाटा मैं गलत कर दूँ और किसी को नाराज़ हो जाए कोई बंदा मेरे से। 5 रुपये, तो इसके अंदर अगर आप 5 रुपये की गिरावट समझे तो 115 रुपये, तो ये 114 रुपये 86 पैसे की जी मेन इसकी मंथ की सपोर्ट होगी। खुदा ना खासा इसको सस्टेन नहीं कर पाया तो आप लोग फर्दर नोट कर लें 113.43, 111.70, 110.42। 10 रुपये के हिसाब से अगर आप देखें तो 12 रुपये के हिसाब से तो ये इस लेवल तक आ सकता है 110 रुपये के आसपास। तो ये 110 109 की मंथ की सपोर्ट होंगी। अगर ये अपसाइड मोमेंटम कुछ दिखाता है तो पहला सेलिंग एरिया 120 रुपये 35 पैसे का, फिर 121 रुपये 60 पैसे इन मंथ की इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, और इस वीकली की तो फिर इसको सामना होगा 122.68 का, 123.60, 125.15, 126.72 और अल्टीमेट सेलिंग एरिया दोबारा से 128 रुपये 19 पैसे का। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तज्ज़िया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और फ़ायदा भी दे रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोग तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी दुआ में मुझे ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।